उसको जब पहली बार देखा था आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। गोरे रंग के चेहरे पर तीखे नाक नक्श कितना तेज बिखेर रहे थे। गुलाबी साड़ी में कितनी मोहक लग रही थी। पूछने पर कुछ झिझकते हुए अपना नाम मेघा बताया। मेरे बेटे के लिए इससे अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। शीतल ने मेघा को अपनी सहेली रेवा के जन्मदिन की पार्टी में देखा था। कितने दिनों तक उस लड़की को लेकर बहू बनाने के सपने देख रही है। मेघा को बहू बनाने के कितने प्रयास किए। रेवा से मिन्नत का प्रस्ताव मेघा के माता पिता के पास भेजा। रेवा की सारी जानकारी भी निकलवा ली। शीतल का बेटा इंजीनियर था, बड़ी कंपनी में काम करता था। आजकल कंपनियों से अच्छी खासी पगार भी मिलती है। शीतल को अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी सुशील व कमाऊ लड़की की तलाश थी। रेवा उसकी अच्छी दोस्त थी। मेघा के बाद सबसे शीतल के मन में आई। उसने अपनी बहू बनाने के सपने में खोई रहती। आखिर उसकी इच्छा पूर्ण हुई। मेघा के माता पिता खुद आकर वरुण का रिश्ता पक्का कर गए। वरुण को मेघा पसंद आ गई। रेवा मेघा की चाची थी और शीतल से अच्छी मित्रता थी, इसलिए मेघा के घर वालों ने रिश्ते की हाँ कर ली। जल्दी ही शादी भी हो गई। मेघा कॉलेज में पढ़ाती थी। वरुण कभी कभी रेवा को घुमाने ले जाने लगा। शादी से पहले मेलजोल बढ़ाने का रिवाज जो बन गया। मेघा की सुंदरता और व्यवहार से वरुण भी काफी प्रभावित हुआ। शीतल की बेटी रोमा विदेश में सेटल है। उसे भाई के रिश्ते का बात बताई और मेघा की तस्वीरें भेजी। उसे भी मेघा बहुत पसंद आई। नवंबर में शादी तय हो गई। शीतल सगाई की तैयारी में लग गई। मेघा की पसंद की साड़ी, गहने आदि भी खरीदे गए। सगाई की रस्म रोमा के बिना ही निभा ली जाए, ऐसा निश्चय किया गया। अगले रविवार मेघा और वरुण की सगाई की तैयारी की गई। सगाई की रस्में धूमधाम से चल रही थी। रिवाज के अनुसार दुल्हन को के घर के वस्त्र पहनने थे। ससुराल में आई साड़ी में मेघा बहुत प्यारी लग रही थी। चारों ओर खुशी का वातावरण था। बच्चे नाच गा रहे थे। ऑर्केस्ट्रा पर रोमांटिक गाने बज रहे थे। शीतल ने मेघा के गले में कुंदन का जड़ा एक सुंदर नेकलेस पहनाया। बस उसी घड़ी माहौल बदलने लगा। रस्म को बीच में ही छोड़कर शीतल रेवा के पास गई और पूछने लगी। शीतल ने अब जो कोहराम मचाया उसकी किसी की आशा नहीं थी। वरुण को बताया कि मेघा की गर्दन पर सफेद दाग है जो भविष्य में उसको कुरूप बना देगा। रोशन लाल वरुण के पिता बहुत दिनों से सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। बेटे के लिए लड़की चुनने से लेकर आज तक शीतल को पूरी छूट दी। अब इस समस्या का कारण वो चुप नहीं रह सके। शीतल व वरुण को दूसरी जगह ले जाकर बात की। शीतल ने अपनी नामंजूरी देते हुए कहा, नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ऐसे कैसे एक सफेद दाग की बीमारी से पीड़ित लड़की को बहू बना ले। वरुण ने भी मां की हाँ में हाँ मिलाते हुए सगाई करने से मना कर दिया। रोशन लाल की बात दोनों समझना ही नहीं चाहते थे। वे समझा रहे थे कि अगर इस बात का पता शादी के बाद चलता तो क्या करते। ऐसे किसी लड़की का अपमान करना ठीक नहीं। इलाज से सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उन्होंने शीतल को आगाह भी किया कि अपने वरुण को भी तो अस्थमा है और हमने भी मेघा के घर वालों को नहीं बताया। वरुण ने साफ मना कर दिया कि वो इस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। अपने माता पिता को वहीं छोड़ चला गया। मेघा और उसका परिवार अचानक गिरी इस बिजली से टूट गए। रेवा ने रोती हुई मेघा से पूछा, दाग का पता था तो मेघा ने मना कर दिया। सच तो ये है कि बालों के नीचे पनपे इस सफेद दाग का किसी को पता नहीं था। नेकलेस पहनाते समय शीतल ने बाल हटाए तब उसे दाग दिखाई दिए, जिसके कारण अब मेघा की पूरी जिंदगी बदली हुई नजर आने लगी। जो शीतल मेघा को बहू बनाने को उतावली थी, झट से सगाई की रस्म छोड़कर चली गई। मेघा का विवाह होना अब एक सवाल बनकर रह गया। कुछ दिनों बाद शीतल को मौसेरी बहन अपने बेटी अखिल के साथ घर आई। शादी के निमंत्रण पत्र देते हुए बोली, मेघा से शादी कर रहा है अखिल। प्रीति बोली, सब कुछ जानते हुए मुझसे बहू बना रही हो? शीतल ने पूछा। अखिल माना ही नहीं। उसी दिन अंगूठी पहना दी मेघा को। दीदी, अपना अखिल डॉक्टर जो है कह रहा है इलाज से मेघा का दाग ठीक हो जाएगा। उसने जांच भी करा ली त्वचा रोग विशेषज्ञ से। उन्होंने कहा है कि ये बीमारी फैलने वाली नहीं है। शायद बार बार एक ही जगह खुजलाने या कपड़े की रगड़ से त्वचा की ऊपरी परत हट गई है। शीतल हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा है। बोली, अगर ठीक नहीं हुई तो क्या करेगी? मुझे क्या करना दीदी? जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।